नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के हनुमान भाजपा की टेंशन बढ़ाने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगाए जा रहे हैं और चिराग पासवान 2027 के चुनाव में यहां चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एनडीए में जो दल शामिल हैं उसमें भाजपा के साथ अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल, संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी, इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा, जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी शामिल है। लेकिन अब बिहार के नेता नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री और बिहार में जिनकी मजबूत पहचान है चिराग पासवान उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे, वो आपको बताएंगे। लेकिन चिराग पासवान की एंट्री ने उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों की टेंशन बढ़ा दी है, चाहे वो संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो या फिर भाजपा हो। जब चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं से यह पूछा गया कि आप उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे, अलायंस में कितनी सीटें मिलेंगी, तो चिराग पासवान ने की पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि हमारा अलायंस बिहार के लिए है, उत्तर प्रदेश में हमारा कोई अलायंस नहीं है, हम उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अब इसके पीछे मकसद यह माना जा रहा है कि क्योंकि चिराग पासवान का बिहार में स्ट्राइक रेट काफी बेहतर रहा है, लोकसभा में 5 सीटों पर उनको जीत मिली है, विधानसभा में 29 सीटें लड़ने के लिए मिली, उसमें से 19 सीटें चिराग पासवान जीत गए और आज की तारीख में बीजेपी और जेडीयू के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर बन चुकी है। तो ये एक बड़ी वजह है कि चिराग पासवान अब अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना चाहते हैं और उसके लिए 4 अलग अलग राज्यों में पार्टी को चुनाव लड़ने की जरूरत होती है। तो चिराग पासवान उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। आपने देखा कि इसके पहले वो झारखंड में भी मेहनत करते नजर आए थे, नागालैंड में भी मेहनत करते नजर आए थे और अब उनकी कोशिश उत्तर प्रदेश में पांव जमाने की है। उत्तर प्रदेश में जो दलित वोट है वो 21% के आसपास है। अब इसको थोड़ा सा बांट कर समझने की कोशिश कीजिए तो जो पासी वोट्स हैं वो 16% के आसपास है और इसके अलावा जो जाटव वोटर्स हैं वो 52 से 55% के आसपास माने जाते हैं। चिराग पासवान की जो नजर है वो धोबी, कोरी, वाल्मीकि इस समाज पर है। इस समाज को कैसे अपनी पार्टी से जोड़ा जाए। अब अगर चिराग पासवान की पार्टी, क्योंकि बिहार से जो सटे हुए जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर पूर्वांचल के कुछ जिलों में और अवध के कुछ जिलों में, यहां पर चिराग पासवान की पार्टी मेहनत करना चाहती है। जब रामविलास पासवान जीवित थे तो रामविलास पासवान भी उत्तर प्रदेश आया करते थे, लेकिन अब चिराग पासवान का मकसद है उत्तर प्रदेश में पांव जमाना, उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना और 2027 में यहां चुनावी राजनीति में उतर जाना। अब चिराग पासवान ये बात कह रहे हैं कि वो यहां पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। भाजपा के पास यहां पहले से ही अलायंस में कई पार्टनर हैं भाई, ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, अनुप्रिया हैं, जयंत चौधरी हैं, ये तमाम नेता हैं, इनको सीटें देनी है। इस बार ये लोग भी ज्यादा सीटों की मांग करेंगे। ऐसे में चिराग पासवान को कहां एडजस्ट किया जाए। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के जो अभी तक हिस्से में हैं, इंडिया अलायंस के साथ हैं, मुकेश सहनी, वो भी लखनऊ आ चुके हैं, वो भी ऐलान कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। यानी बिहार के अलग अलग दलों ने अब उत्तर प्रदेश की तरफ देखना शुरू कर दिया है और यहां पर वो चुनाव लड़ने की कोशिश में है, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान की एंट्री जाहिर तौर पर दलित वोटर्स के बीच में अगर चिराग पासवान आते हैं तो चिराग एक युवा चेहरा है, दलितों की राजनीति करते हैं और वो उत्तर प्रदेश में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान को शायद यह भी लग रहा है कि मायावती जो है वो उत्तर प्रदेश में कमजोर होती जा रही हैं। चिराग पासवान को शायद यह भी लग रहा है कि मायावती और उनकी पार्टी बसपा उत्तर प्रदेश में कमजोर होती जा रही है। चंद्रशेखर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुद को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर की धाक नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान इसको अपने लिए एक मौके की तरह देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संभावनाओं को तलाश रहे हैं। तो क्या 2027 में चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और अगर लड़ेंगे तो अकेले लड़ेंगे या अलायंस में लड़ेंगे, और अलायंस में लड़ेंगे तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे, यह बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर दोस्तों अब हर किसी की नजर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर है। चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी महाभारत का मैदान सजने लगा है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप भारत एक सोच के साथ बने रहिए। नमस्कार।